करते फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो हम लोगों ने पहले अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि जब तक चेंज होता है फ्लक्स का तभी हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा होता है। और यदि सर्किट कंप्लीट रहेगा तो वहां से करंट वो फ्लो कर जाएगा। अब करंट फ्लो कर जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। सो पहला लॉ यही था कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस changes, the induced EMF is generated, and if circuit is closed, current will flow. This current is known as induced current. Means जब तक change in flux होता रहेगा तब तक current produce, तब तक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो हमारा करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, और उसी करंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। नाउ जो सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने अपना दिया, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जितने तेजी से रेट ऑफ चेंज ऑफ, जितने तेजी से ये फ्लक्स का चेंज होता है उतने ही हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। जैसे आप अगर यदि एक एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग अगर बाइक स्टार्ट करते होंगे या फिर अपने स्कूटी को स्टार्ट करते होंगे तो जो एक्सीलरेटर आप बढ़ाते हैं तो आप देखोगे कि आपके जो हेडलाइट की जो रोशनी है वो बढ़ती चली जाती है। तो क्या जब आप एक्सीलरेटर लेते हैं तो इनफैक्ट वहां पे ये जो चेंज है ये काफी तेजी से अकर होता है, जिस वजह से हाई अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और आपकी हेडलाइट की रोशनी तेज हो जाती है। तो यहाँ पे केवल यही कंसेप्ट है कि कितने तेजी से आपने उस फ्लक्स को चेंज किया है ना। तो क्या होता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द चेंज ऑफ फ्लक्स। कहने का मतलब कि जिसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स हो रहा होता है इसका डायरेक्शन जो है उसको अपोज करना चाहता है, मीन्स उसको पसंद नहीं करता है, और इस वजह से उसको क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। उसको डिटेल हम लोग लेंज लॉ में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेगेटिव का थोड़ा सा और सिग्निफिकेंस आप जान लीजिए कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये कोशिश करता है, ये जैसे फ्लक्स अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, ये मैग्नेट जैसे नजदीक जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इस कॉइल का टेंडेंसी होता है कि हम उसको बढ़ने ना दें, है ना। मीन्स जैसे हम तो बोले कि अभी डिटेल में हम लोग लेंजेस लॉ में पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वह कोशिश करेगा, वह मीन्स ये कॉइल कोशिश करता है कि फ्लक्स को बढ़े नहीं, और अगर यदि फ्लक्स घट रहा है तो ये कॉइल कोशिश करेगा कि फ्लक्स घटे नहीं। कहने का मतलब अगर यदि यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा तो ये नहीं चाहेगा कि बढ़े, और अगर यदि घटेगा तो ये नहीं चाहेगा कि घटे। ये इसका मेन टेंडेंसी होता है। सो वह क्या करता, अपोज करती है किसका, उस रीजन का जिस रीजन से फ्लक्स बढ़ रहा है, और अगर घट रहा है तो वह फिर भी उसका अपोज करती है और कहती है कि नहीं घटो। सिंपल सा बात है, बढ़ो तो नहीं बढ़ो, घटो तो नहीं घटो। क्या है, बढ़ो तो नहीं बढ़ो, घटो तो नहीं घटो। अगर यदि बढ़ रहा है तो मत बढ़ो, अगर यदि घट रहा है तो मत घटो। which was said by Lenge's law, and now we will study about the Lenge law. So हम लोग लेंज लॉ को हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेंज लॉ क्या कहता है, the direction of induced EMF is such that as it will oppose the change of magnetic flux, as it will oppose the change of magnetic flux. If flux is increasing, the induced EMF or induced current will make flux in opposite direction, and if flux is decreasing, induced EMF or induced current will make flux in same direction. अब इसको देखिए ये क्या कहना चाह रहा है बेसिकली, इसको आप पिक्टोरिकली समझने की कोशिश करें। जैसे ये हो गया हमारा कॉइल, अभी यहाँ पे सपोज दैट हमने इसको आगे बढ़ाया। ये सपोज दैट इनिशियली मान लेते हैं कुछ फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रहा है, तो भाई ये ठीक है,
अभी स्टॉप्ड पोजीशन में है, अभी कुछ फील्ड लाइन मान लेते पास कर रहा है, तो ये ओके, कोई इशू नहीं। लेकिन क्या है कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अपने में कोई चेंज लाना नहीं चाहता है जब तक बाहर से ज़बरदस्ती उसको चेंज करने का कोशिश ना किया। या सिंपल सा बात है कि ये किसी तरह के चेंज को पसंद नहीं करता है। अगर आप बैठे हुए हो तो मैं आपको खड़ा कर दूंगा तो ये आपको पसंद नहीं आएगा। सिंपल सा बात है कि आप बैठे हो, मैं आपको खड़ा करूंगा, आपको ये पसंद नहीं आएगा। तो उसी तरह से ये कॉइल भी, कोई भी कॉइल ही क्या, कोई भी किसी तरह के चेंज को पसंद नहीं करता है। अब मान लेते हैं ये, जैसे हम इसके नज़दीक लेके आया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो मान लेते हैं अभी एक था, इसको कोई दिक्कत नहीं था, अभी कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, एक अभी भी है, बाद में भी एक है, लेकिन अब एक के बजाय अब क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसको ये पसंद नहीं आएगा। और ये क्या करेगा, पसंद नहीं आएगा तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसके रास्ते से हट जाए, या फिर ये जो चेंज कर रहा है उसको हम अपोज करें, उसके साथ हम फाइट करें। तो ये तो भाई इंसान तो है नहीं कि यहाँ से ये अपने रास्ते को छोड़ करके किनारे हट जाए। तो इसके पास क्या उपाय है भाई, इसके पास उपाय है कि आप इससे फाइट करो। तो ये क्या करता है, इससे फाइट करने की कोशिश करता है। तो ये अगर 3 फील्ड लाइन है तो ये भी 3 फील्ड लाइन यहाँ पे बनाएगा। इसको जस्ट मीन्स अगर 3 ये किया, ये बढ़ाया है इसमें, तो ये भी उतना ही बना दिया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। इसने 5 बना दिया तो ये भी क्या करेगा, 2 और फील्ड लाइंस यहाँ पे बढ़ा देगा। अब ये ज़बरदस्ती है या क्या, ये कि ये फील्ड लाइंस ये बढ़ाते जाएंगे तो ये भी बनाता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे 3 5 था तो ये आपस में कैंसिल नलीफाई कर रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं होना चाहता है। तो ये फील्ड लाइंस आखिर बनाया क्यों, कैसे बना दिया ये। तो क्या होता है, हर एटम के पास अपनी एक क्षमता होती है कि ज़रूरत पड़ने पे अपने इलेक्ट्रॉन को वह घुमाए, है ना। अभी जैसे ये इसके नज़दीक आ रहा, तो यहाँ ये इसमें कुछ चेंजेस लाने का कोशिश करेगा जिसको ये पसंद नहीं आएगा। पसंद नहीं आने के लिए ये क्या करेगा, इसके साथ फाइट करेगा। ये 3 1 के साथ फाइट कर रहा है तो ये भी 1 बनाएगा, ये 3 बनाया तो ये भी 3 बनाएगा। तो इससे क्या है भाई कि ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, जब चार्जेस मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये एटम जो है इसके इस कॉइल के, ये खुद ही अपने चार्जेस को ऑर्डर देंगे कि आप मूव करो और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करो, क्योंकि हमको फाइट करना है इसके साथ। अगर ये 5 मैग्नेटिक फील्ड दिया तो हम भी 5 बनाएंगे ताकि नेट 0 हो। तो क्या करेगा, ये इसका एटम खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन को घुमा देगा कुछ इस तरह से कि करंट बन जाए। अभी ये ऐसे है तो ये फील्ड लाइन ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाने के लिए मीन्स फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से करंट, है ना। ये इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देते हैं कॉइल में, कि अगर यदि फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है तो, या फिर ये 4 जो आपके जो फिंगर्स हैं वो करंट के डायरेक्शन को शो करेंगे, तो ये थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड, हमको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाना है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमारा करंट कैसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में हमारा करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा इसके, और यही हमारा आ जाएगा इंड्यूस्ड करंट। तो आप देख रहे हो ये कुछ नहीं है, बस इसको हटाने का, इस चेंज को नहीं चाहता है, इसकी वजह से अपने ये इलेक्ट्रॉन को, अपने चार्जेस को मूव किया और करंट को प्रोड्यूस किया। ये 5 दिया, ये भी 5 बनाया। तो 5 बनाने के लिए, 5 फील्ड बनाने के लिए चार्जेस को मूव करना होगा। तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को खुद स्वतः मूव करा देता है और करंट को प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ आप देखोगे कि इस तरह से है ना। अभी अगर यदि सपोज इसको मैं अगर दूर ले जाऊं, ये दूसरा, इसी का मैं एक और कंडीशन ले लेता हूं कि सपोज मैं इसको दूर ले जाता हूं। हाँ, अब ये क्या है, इसको पूरा भी आप बना दो, इसको इधर से भी पूरा कर दो आप कंप्लीट। तो इस डायरेक्शन में बना, ये कैसा बना, ये हमारा बना नॉर्थ। तो इधर भी हमारा इस सरफेस में क्या बना, नॉर्थ। तब तो जाकर के ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल किया। ये इस सरफेस में नॉर्थ है तो इसके पीछे क्या बन जाएगा, साउथ। तो देख रहे हैं यहाँ से फील्ड निकल रहा है तो इधर से फील्ड एंटर कर रहा है।
ना सपोज अभी जैसे यहाँ पे सारे फील्ड लाइंस थे, है ना, अब ये नज़दीक में है, अभी ये यहाँ से मान लेते 7 फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रहे हैं। अब ये अगर दूर जाएगा, ये दूर जाएगा तो 7 से मान लेते घट करके 5 हो गया। तो भाई ये बोलेगा कि आप दूर क्यों जा रहे हो, तो इसको मान लेते 7 फील्ड लाइंस का आदत पड़ चुका है, तो ये क्या करेगा, दूर चला गया। अब इसके वजह से इसको 5 मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, 2 खुद से बना लेगा इस डायरेक्शन में। आप समझने की कोशिश करो, ये खुद से बना लेगा इस डायरेक्शन में। जैसे मान लेते शुरू में इसको 7 फील्ड लाइंस का आदत पड़ा हुआ था ये नज़दीक पे, और ये जब इधर गया अब 7 की जगह ये 5 देना स्टार्ट कर दिया, तो 5 तो इससे मिल ही रहा है, लेकिन ये क्या चाहेगा कि ये 7 से 5 हो ना, तो उसके लिए क्या होगा, 5 ये दे रहा है, ये 2 खुद उस डायरेक्शन में अपना बना देगा, 5 तो इसका है ही, तो ये इस तरह से बना देगा। और इधर चला गया और दूर चला गया, मान लेते हैं अभी ये 3 फील्ड लाइंस दे रहा है 5 की जगह में, तो ये क्या करेगा कि ये 3 इधर दिया, ये 4 खुद अपना बना लेगा, ये 4 खुद अपना इस डायरेक्शन में बना लेगा। तो इस तरह से क्या कर रहा है, ये ऐसे बन रहा, मीन्स अब इस डायरेक्शन में नॉर्थ बन गया, तो इसके जस्ट ये वाले डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, साउथ। तब तो ये क्या कर रहा है, जब ये नज़दीक आ रहा है तब ना नॉर्थ रिपेल कर गया, और अभी इधर दूर जा रहा है ये इससे, तो ये क्या कर रहा है, अपना फील्ड इस तरह से बना रहा है, मतलब कि इधर इस तरफ में नॉर्थ बन गया, तो इसके इस तरफ में क्या बना, साउथ। तब तो ये साउथ नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, तो अपोज करने का कोशिश करता है। तो सिंपल सा है, इसको आप पूरा बना दो आप इस तरह से। तो ये हो गया हमारा लेंजेस लॉ, दिस इज योर लेंजेस लॉ। नाउ few more things we need to discuss, that is your Lenge's law as supporting the conservation of energy. Lenge's law, इसको मैं समझा देता हूँ, you can write it in your own language. Lenge's law and conservation of energy. लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करो, लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब ये स्टार्टिंग में एक फील्ड लाइन दिया तो ये एक फील्ड लाइन बनाया, अगर यदि ये नहीं देता तो ये नहीं बनाता। मेरी बात को आप समझने की आप कोशिश करो कि ये एक फील्ड लाइन दिया तो इसने एक फील्ड लाइन बनाया, ये 3 दिया तो इसने 3 बनाया, ये 5 दिया तो इसने 5 बनाया, ये 7 दिया तो ये 7 बनाया, ये अगर नहीं देता तो ये नहीं बनाता। मतलब क्या है, और ये जो यहाँ पे फील्ड लाइंस का चेंजेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हम जब इसको मूव करें ही ना, अगर मैं ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने मूव किया मैग्नेट को, मूव किया, मूव्ड मैग्नेट। अगर मैं मैग्नेट को मूव ना करूं तो यहाँ फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो मैंने मैग्नेट को मूव किया, इस वजह से चेंज इन फ्लक्स हुआ, चेंज इन फ्लक्स हुआ तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। अगर मैं मूव ही ना करूं मैग्नेट को तो यहाँ पे कोई चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा। अभी देखो मूव किया तो यहाँ चेंज इन फ्लक्स हुआ, तो उसको अपोज किया ये इस तरह से, ये कम चेंज करता है तो ये कम अपोज करता है, ये ज्यादा चेंज करेगा तो ये ज्यादा अपोज करेगा, मींस ये ज्यादा तेजी से मूव करेगा। अगर V ज्यादा होगा तो ये उतने ही तेजी से फ्लक्स को अपना इंक्रीज करेगा, उतने ही तेजी से यहाँ पे फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, उतने तेजी से ये कॉइल अपने फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। अगर यदि ये फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, जितना तेजी से फ्लक्स को इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा करंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मोशन ही, ये मोशन मीन्स क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यू कैन सी, अगर ये मूव ही ना करूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही नहीं आएगा। तो यहां पे कह सकते हैं कि लेंजेस लॉ एज सपोर्टेड बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ दिस यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। नाउ अब थोड़ा सा कुछ हम लोगों को चीज डिस्कस करना है, ये है हमारा मेथड्स टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। मेथड्स, हम लोग क्या क्या मेथड से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कर सकते हैं। मेथड्स टू चेंज मैग्नेटिक
flux, methods to change magnetic flux. Now we know since phi b is equals to ba cos theta, ba cos theta. यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस किस रीजन से हमारा फ्लक्स चेंज हो सकता है. पहला तो है b, दूसरा है a और तीसरा है थीटा. ये थीटा, ये तीन चीज को हम लोग चेंज करके हम लोग ये कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज. बी को चेंज कर दो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या एरिया को चेंज कर दो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या फिर थीटा को चेंज कर दो तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा. तो पहला हम लोग देखते हैं बाय मूविंग मैग्नेट विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल. बाय मूविंग मैग्नेट विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल. बाय मूविंग मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू कॉइल. तो यहां पे क्या है, हियर जो मोशन हम लोग बात कर रहे हैं, हियर द मोशन इज रिलेटिव. दैट इज मैग्नेट को मूव करो या कॉइल को मूव करो या तो दोनों को मूव करो, किसी भी सूरत में हमारा चेंज इन फ्लक्स करवाना है. तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन है. या तो आप मैग्नेट मूव कीजिए या कॉइल को मूव कीजिए या दोनों को मूव कीजिए. इवन वी कैन रोटेट द मैग्नेट. हमको चेंज करना है तो हम लोग मैग्नेट को मूविंग मैग्नेट मीन हमको रोटेट करके भी हम लोग कर सकते हैं. हमारे जो बाइक में जो होते हैं ना, वो रोटेशन ऑफ द मैग्नेट हो रहा होता है ना. तो कितने तेजी से इसको रोटेट करते हैं, है ना. तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि बी को चेंज करके, ये हमारा ये वाला कंडीशन हो गया, बी को चेंज करके, बी को चेंज करना है टू चेंज बाय मूविंग मैग्नेट टू चेंज बी मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारा यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. अभी मान लेते हैं यहाँ पे थीटा हमारा 0 डिग्री है, एरिया और फील्ड के बीच में हमारा जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री, ये हम लोग प्रोवाइडेड है. तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी बी ए बाई डी टी. क्योंकि फ्लक्स जो है वह तो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ये हमारा प्रोवाइडेड है. दिस इज प्रोवाइडेड, दिस कंडीशन इज गिवन. तो ऐसे केस में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन है कि एरिया को हमारा चेंज करना. तो जैसे मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, इसमें ये एक मूवेबल वायर है. सपोज दैट ये एक मूवेबल वायर है, ये हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा रखा हुआ है. दिस कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो मान लेते ये एल हो गया, ये लेंथ हो गया, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक अभी एक्स हो गया. इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करता हूँ तो मान लेता हूँ ये जो है हमारा ये डेल्टा एक्स हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया सपोज. ठीक है. और ये v स्पीड के साथ इसको हम लोग ये करते हैं, मूव करते हैं. इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये dx, इसको मैं dx मान लिया. तो v क्या हो जाएगा हमारा dx बाई dt. ये dt टाइम में इसको मैंने यहाँ से सपोज यहाँ तक चेंज किया ना. अभी यहाँ पे जो इनिशियली जब ये फर्स्ट कंडीशन में था तो phi 1 हमारा क्या हो गया, phi 1 ये एरिया तक की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा बी एल एंड एक्स, बी एल एक्स. नेक्स्ट है, अगर यदि इसको मैंने यहां से खींच के यहां तक बढ़ा दिया, अभी हमारा phi 2 क्या हो जाएगा, बी एल एक्स प्लस डी एक्स. तो यहां से अगर हम ईएमएफ निकालना चाहें तो ये क्या हो जाता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, या कह सकते हैं माइनस फाई बाई चेंज इन टाइम. ये डेल्टा टी टाइम में ये चेंज हुआ. ये जो चेंज हुआ है ये कितने टाइम में हुआ है, इन डेल्टा टी टाइम, है ना, या डी टी टाइम, डी टी टाइम. तो यहाँ पे जो चेंज इन फ्लक्स है इसको आप कैलकुलेट करोगे तो phi 2 माइनस phi 1 अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा phi 2 बी एल एक्स डी एक्स, बी एल एक्स और डी एक्स है तो इसको बी एल डी एक्स और माइनस phi 1 इज बी एल एक्स.
तो ये आपस में कट गया, तो हमारा जो आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ वो हो जाएगा डेल्टा फाई इज बी एल डी एक्स, और ये डेल्टा टी तो हम लोगों ने लिया है डी टी, तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाता है हमारा वेलोसिटी, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा बी एल बी। तो अगर यदि मैं ये करूं इस वायर को मैं इधर मूव करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होने वाला है वो बी एल वी होने वाला है। Now we need to discuss the direction of induced current. Fleming's या कह सकते हैं Fleming's right hand rule। तो Fleming's right hand rule बहुत सिंपल है, ये आपका कुछ दिस इज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और ये खास करके किस में हमको हेल्पफुल होता है, ये जो है ये इसको फाइंड आउट करने में यहाँ पे हेल्पफुल होता है इस केस में, है ना, इस केस में हमारे को डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हमको हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, जैसे अगर आपने राइट हैंड के 3 फिंगर्स, है ना, राइट हैंड के 3 फिंगर्स कौन कौन सा, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। इसको अगर आप स्ट्रेच कर दें म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको आपने स्ट्रेच कर दिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, स्ट्रेच कर दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जैसे ये हो गया एक हो गया ये, और एक हो गया ये, है ना, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये थंब वाली कहानी हो गई। तो थंब जो है उसको हम लोग कहेंगे इसको किस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है, ये मोशन हो जाएगा, थंब विल शो योर मोशन। ये जो हो गया इंडेक्स फिंगर, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो हो जाएगा हमारा इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा, आई इंड्यूस्ड। तो क्या है, थंब मोशन बताएगा, इंडेक्स फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है ये हमारा इंड्यूस्ड करंट बताएगा। या इसको समझ सकते हैं ऐसे, फादर, मदर, चाइल्ड, है ना। तो फादर मीन्स फोर्स, फोर्स विल क्रिएट मोशन, मदर, एम फॉर मदर एंड एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चाइल्ड एंड सी फॉर इंड्यूस्ड करंट, करंट ही तो है। सो दिस इज योर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। थैंक यू।